देखिए दोस्तों, एक नंबर क्वेश्चन जो है, 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है। तो 1 मिली एम्पियर बराबर जो होता है 10 के घात -3 एम्पियर होता है। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है देखिए। डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, रेल इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, इनमें से सभी में। इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, इनमें से सभी में 2 नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। और सौर से सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। तो इसका जो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा में हो जाएगा इसका आंसर। विद्युत ऊर्जा में सोना की परमाणु संख्या कितना होता है। तो सोना की परमाणु संख्या 89 होता है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो हो जाएगा 89। निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया जो होता है, ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। 5 नंबर का। ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है। ऑक्सीजन की संयोजकता जो होता है 2 होता है। कितना होता है 2। अम्लीय वर्षा के जलीय विलयन का पीएच मान मतलब कितना होता है। तो देखिए 5.6 से कम होता है। 5.6 से कम। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के जो डंक होता है उसमें मिथनोइक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मिथनोइक अम्ल। निम्नलिखित में कौन सा संवाहक ऊतक है। इसमें जो हो जाएगा संवाहक ऊतक जो हो जाएगा बी और सी दोनों हो जाएगा। तीसरा नंबर 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कर्षण कैसे करता है। तो विसरण द्वारा करता है। कैसे करता है, विसरण द्वारा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है। 11 नंबर क्वेश्चन का, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। क्या होता है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। 12 नंबर देखिए, शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिब्रम। शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है, सेरिब्रम। 12 नंबर का। किशोरा अवस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन। किशोरा अवस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ए और बी दोनों। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। रक्त क्या होता है, एक ऊतक होता है। रक्त क्या है, एक ऊतक। जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, जोहानसन ने किया था। जिन शब्द का 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा जोहानसन। 17 नंबर देखिए, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ का छड़ का उपयोग करते हैं, नरम लोहा का। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए हम किस पदार्थ के छड़ का उपयोग करते हैं, तो नरम लोहा का उपयोग करते हैं। जब किसी चालक तार विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण क्या है, इलेक्ट्रॉन है। 18 नंबर के आंसर, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ओम का नियम V बराबर IR। विभवांतर का सही मात्रा क्या होता है, वोल्ट। विभवांतर का सही मात्रा क्या होता है, वोल्ट। 20 नंबर। आम मीटर का प्रतिरोध होता है बढ़ा। आम मीटर का प्रतिरोध होता है बढ़ा। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्नलिखित में किसका बना होता है, टंगस्टन का। 22 नंबर के आंसर जो हो जाएगा टंगस्टन। रियोस्ट्रो का रियोस्ट्रो 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है रियोस्टो का उद्देश्य क्या है, धारा का परिमाण। रियोस्टो का उद्देश्य क्या है, धारा का परिमाण। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 के बाद में 24 नंबर देखिए, विद्युत आवेश का सही मात्रा क्या होता है। तो इसका विद्युत आवेश का सही मात्रा कूलाम होता है। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है, CO2 और H2O और ऊर्जा। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है, 25 नंबर के CO2 और H2O ऊर्जा। दांत की सबसे बड़ी ऊपरी परत क्या है, इनामेल। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है, इनामेल। 26 नंबर तक हो गया दोस्तों। तो हम लोग 27 नंबर में आएंगे। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पर। 27 नंबर क्वेश्चन में 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या क्या दिया हुआ है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, मानव आहार नाल का सबसे बड़ा लंबा भाग क्या होता है। तो छोटी आंत होता है। मानव आहार 27 नंबर के आंसर, मानव आहार नाल का सबसे छोटी आंत क्या होता है, नाल का सबसे लंबा भाग कौन, मानव आहार नाल का सबसे छोटा लंबा भाग कौन क्या होता है, छोटी आंत होता है। 27 नंबर पे। 28 नंबर, पराग कोष निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। तो पराग कोष में बनते हैं। पराग कण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं, तो पराग कोष में बनते हैं। 28 नंबर, चालनी नलिकाएं पाई जाती है फ्लोएम में। चालनी नलिकाएं पाई जाती है फ्लोएम में। KBC की जीवनी अवधि कितनी होती है, 120 दिन की। आरबीसी की जीवन अवधि कितने दिन की होती है, 120 दिन की होती है। 30 नंबर का। 31 नंबर, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, न्यूरॉन है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, न्यूरॉन। अंडाणु निषेचित होता है फेलोपिकल नलिका में होता है। अंडाणु निषेचित होता है फेलोपिकल नलिका में। 32 नंबर का, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है, तो ऑक्सीटोसिन जो होता है,
ऑक्सीटोसिन, 34 नंबर का ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। 34 नंबर देखिए, फूल में नर प्रजनन अंग क्या होता है? पुंकेसर। फूल में नर प्रजनन अंग क्या होता है? पुंकेसर। 35 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किसमें द्वीप खंडन नहीं होता है? ईस्ट में। निम्नलिखित में किसमें द्वीप खंडन नहीं होता है? ईस्ट में। 36 नंबर देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। 36 का आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। 37 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किसे अनुवांशिक का पिता कहा जाता है? तो गेगर जॉन मेंडल को। निम्नलिखित में किसे अनुवांशिक का पिता कहा जाता है? गेगर जॉन मेंडल का। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23। नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23। 40 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। एक ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं धातु। एक ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं धातु। 42 नंबर का, लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। निम्न में कौन सा सहयोगी यौगिक है? तो सोडियम क्लोराइड NaC। निम्न में कौन सा सहयोगी यौगिक है? तो सोडियम क्लोराइड NaC। आभूषण बनाने वाले सोना कितने कैरेट का होता है? ये 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। निम्न में किसे उत्कृष्ट तत्व है? आर्गन। निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट तत्व है? तो आर्गन हो जाएगा। तांबा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कांसा। तांबा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कांसा। 46 नंबर क्या हो जाएगा? कांसा। 43 नंबर देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CSO4 हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CSO4 हाफ H2O। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके बनाता है लवण। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके बनाता है लवण। बुझा हुआ चूना का सूत्र बताइए। CaOH2 हो जाएगा। CaOH2। 49 का आंसर हो जाएगा CaOH2। 50 के बाद में आते हैं हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन पर। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। 50 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन से भस्म नहीं है? तो सोडियम क्लोराइड 50 का डी हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड NaCl। 51 नंबर, जस्ता का एस कहाँ है? जिंक प्लेट में। जस्ता का एस कहाँ है? जिंक प्लेट में। सिलिकॉन है एक उपधातु। सिलिकॉन है एक उपधातु। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है? तो नाइट्रोजन। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है? नाइट्रोजन। मिथनोइक अम्ल का समान नाम क्या है? फॉर्मिकम। मिथनोइक अम्ल का समान नाम क्या है? फॉर्मिकम। 54 का, 100% पोषण के लिए आवश्यक क्या होता है? इनमें से सभी में टिक मारेंगे। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। तेलीय कागज होते हैं पारभाषक। तेलीय कागज होता है परभाषक। 58 नंबर देखिए, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की सही मात्रा क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की सही इकाई क्या होता है? मात्रक विहीन। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। 60 नंबर देखिए, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। वायु में 60 नंबर में वायु में प्रकाश की चाल निर्वात में की अपेक्षा होती है, कम होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या जो होती है 2 होती है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? चांदी। सूचक सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है जस्ता का। 63 का आंसर हो जाएगा C। 1 जूल का मान कितना होता है? 0.24 कैलोरी। 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। अब देखिए आगे देखिए, यह वनस्पति तेलों में होता है। तो लंबी संतृप्त 65 नंबर का वनस्पति तेलों में होती है लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में। लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में। ब्यूटॉन में कितने समवायवी संभव है? 2। ब्यूटॉन में कितने समवायवी संभव है? 2। मेडलिफ के आवर्त नियम में तत्वों का वर्गीकरण का सिद्धांत क्या नाम? परमाणु द्रव्यमान। मेडलिफ के आवर्त नियम में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु द्रव्यमान। 67 का। अमोनियम में अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या के अनुपात कितना होता है? 1:2। कितना होता है? 1:3 होता है। 1:3। 68 का डी हो जाएगा। एक निम्न में से कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव होता है? एथेनॉल। निम्न में से कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव होता है? एथेनॉल। सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद में देखिए, निम्न में कौन सा कार्बन के अपरूप होता है? इसमें से सभी, इनमें से सभी। 71 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 72 नंबर देखिए, एक अणु दिया हुआ है। एक अणु परंतु विभिन्न सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं समायवी। एक अणु सूत्र
परंतु विभिन्न सूत्र वाले भी कहलाते हैं समावयवी भी। तो 72 का हो गया। अब हम लोग आ गए हैं 72 के बाद में कितना आ गया, 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। 73 का आंसर हो जाएगा सी, अवतल दर्पण। 73 का हो गया। 74 के देखिए, श्वेत प्रकाश वर्ण में किस रंग का किरण का विचलन अधिक होता है? सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का होता है। श्वेत प्रकाश में वर्ण में किस रंग का किरण का विचलन अधिक होता है? बैगनी रंग का। समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है 75 का अनंत होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। एक अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार के बने? तो वक्रता केंद्र पर रखिएगा तो वस्तु जो है समान आकार के बनेगा। तारे के टिमटिमाने के कारण क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तारे के टिमटिमाने का कारण होता है 373 का वायुमंडलीय अपवर्तन। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व कितना होता है? 1/6 सेकेंड होता है, 1/6। दूसरा है उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा एवं हास्तिक, मैंने हास्तिक मतलब छोटा, सीधा एवं हास्तिक। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है V/U।